क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना, आपको उस इंसान की हर चीज अच्छी लगती है। उसने अपना वो क्लिंगी साइड देखा ही नहीं, फनी इंटेलिजेंट काइंड। तो जो हम नहीं होते हमें वो अट्रैक्टिव लगता है। तो मतलब मेरा आइडिया ऑफ रोमांस ये है कि यार एक कप चाय में हम मतलब एक दूसरे का मूड ठीक कर दे। कभी सामने वाला गुस्सा करे तो मैं शांत हो जाऊं, कभी मैं गुस्सा करूं तो सामने वाला मुझे शांत कर दे। और सिस्टम ही ऐसा, आपको झुकना ही पड़ेगा। आज आज बहुत अच्छी लग रही थी आप व्हाट्सएप स्टेटस में। दैट इज सो गुड। तो मुझे बताइए दैट हाउ आई नो इट वाज आउट ऑफ सो आउट ऑफ लाइक मैं किसे देख रही हूँ, सेलिब्रिटी देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया एकदम रिफॉर्म। बड़ी बात बताओ, लाइक डू यू लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लुक्स और तुम या फिर तुम मेरी तरह बोरिंग हो बिल्कुल? नहीं नहीं, आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग। मतलब मेरे को हर चीज, हाँ मतलब जैसे कुछ कुछ नया होना होते रहना चाहिए लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे या तो कभी कपड़े चेंज कर लो, कभी जैसे एक पता ये ना एक तरीका भी, जैसे आपकी लाइफ वैसे तो बोरिंग ही होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जैसे आप कभी बहुत डाउन एंड आउट फील कर रहे हो, तो जैसे मेरे समझ जब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में थी, जब मैं बेंच पे आ गई थी तो मैं बहुत ही परेशान रहती थी। तो तब मैंने ना वो लाइनर लगाना चालू किया, दो डबल डबल लाइनर, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के जाती थी, थोड़ा सा बेटर लगता था, मतलब थोड़ा सा मूड सीरियसली लाइफ। हाँ बस दैट इज थोड़ा वेरी नाइस यार। हाँ मतलब लाइफ तो एक खराब वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में कि उस टाइम पे पता है कि सब खत्म ही हो गया, क्योंकि मैं जैसे होता है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ लेकिन अचानक से हटा दिया मुझे, पता नहीं क्या हो गया, बस समझ ही नहीं आता क्यों हुआ ऐसे। तो लेकिन तब वो मेकअप करके जानी थोड़ा सा मतलब एक बेटर फील, जब आप अच्छा अच्छे दिखते हो तो आप थोड़ा सा बेटर फील तो होता है। तो मेकअप इज अ वे टू मेक यू फील बेटर, ऐसा है? ऐसा नहीं कि तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो, मतलब वो तो एक नहीं साइड नहीं इफेक्ट हो सकता है, बट इट्स फॉर योर सेल्फ कि यार वो हमें अच्छा इट इज अ, लगे खुद को। हाँ मतलब इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आईलाइनर एंड डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, तुम्हारा क्या स्टाइल है? बोल्ड या फिर फेमिनाइन सॉफ्ट, कौन सा, या फिर मिक्सचर दोनों का? कि वो झुमके पहनती हो बड़े बड़े साड़ी के साथ जो लड़कियां पहनती है, या फिर अभी मेरा मेरा हर चीज वो होता है, मतलब बहुत लाउड रहता है हर चीज। ऐसा डाउट होता है? अच्छा हाँ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कह सकते हैं। बट हाँ कभी कभी जैसे अब मतलब जैसे अगर मैं तैयार होती तो फिर मैं पूरी तरह से तैयार होकर जाऊंगी, और अगर नहीं होती तो अंडरवेयर नहीं होंगी एकदम ही बेकार, या फिर पता है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा मेकअप करके जा रही हूँ। मेकअप में क्या ही कर रही हूँ मैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक मैंने वो ले रखे थे, वो अलग अलग क्या बीच में बहुत किया मैंने, पूरा झाका देखा था। एक वो बोलता है कि ये सीरम लगाओ, फिर वो सीरम लगाओ, फिर नाइसिनामाइड लगाओ। hyaluronic acid, all of हाँ that. हाँ, तो वो सब खरीदा था मैंने, लेकिन फिर मेरे को लगा अभी पड़ा ही हुआ है वो, जरा यूज भी नहीं किया है मैंने। तो वो पता है खाली स्किन केयर ही तो कर रही हूँ मैं, इस पर हाँ मेकअप भी खरीदा है मैंने, लेकिन यूज नहीं किया हुआ आज तक। So you like taking care of yourself. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं, बट यू बिलीव कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, ऐसे कि मेकअप करो, घूमो, अच्छा खाओ। लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? सिर्फ काम या फिर ये सब कुछ? नहीं, जितना मेरे को समझ में लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि आप कैसे खुश रह सकते हो, मतलब अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, मतलब क्योंकि देखो लाइफ इजी तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है हमेशा, पता है ऐसे टफ भी नहीं होती। जैसे मेरे को बहुत फर्क पड़ता है कि अगर मतलब मैं मेरा पेशेंस नहीं है, मेरे मेरे हर दिन में एक ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिसमें मैंने कुछ अच्छा किया हो, अदरवाइज मैं गिल्ट में और थोड़ा लो रहती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो करना होता है, कुछ नया, कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कुछ ऐसा मतलब कुछ नया सीखा हो आज, अदरवाइज मतलब आई डोंट सी गुड। तो क्वेश्चन क्या था? यही था कि लाइफ का पर्पस ऐसा होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें करते रहो, डिफरेंट चीजें करते रहो, और खुश रहने की कोशिश करो, राइट? खुश रहो, क्योंकि क्या कहते हैं जैसे जैसे अभी मेरी फ्रेंड का ही चल रहा है, उसका एक जैसे उसका जॉब बहुत अच्छी नहीं चल रही है उसके हिसाब से। तो वो है ऐसा ही तो होता है कि मतलब जैसे एक इशू अटका है तो अटका रह गया, आप उधर ही रहोगे तो आप परेशान ही रहोगे। लेकिन अगर आप कुछ कुछ नया कर रहे हो, कोई कोई क्लास आपने ज्वाइन कर रखी है, कुछ कर रखा है, तो आपका एक तरह से माइंड थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएगा, तो फिर जब आप दोबारा काम करोगे तो अच्छा कर पाओगे। तो लेटेस्ट क्या किया तुमने अपने आप को डिफरेंट कुछ करने के लिए? आज का तो था, आज नया ड्रेस था, और इसके अलावा कुछ नया सीखा किया? आजकल सब नया ही चल, जब रोज नई ड्रेस। और वो टीटी वाला देखा मैंने, टीटी खेल रही थी ना तुम किसी के साथ, वो ऑफिस में, हाँ है ना? देखो That देखो was ऑफिस, cool, yeah.
नहीं नहीं, मैं कॉलेज से खेलती हूँ टीटी। मतलब बहुत अच्छा नहीं खेलती तो हूँ, नया लेकिन- सीख रही हो, लेकिन तो कितना डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बिकॉज नया ऑफिस है और नए लोग हैं, तो जनरली लाइफ में तुम दोस्त जल्दी बना लेती हो या फिर टाइम लगता है तुम्हें बनाने में दोस्त? नहीं नहीं, मैं बात बात बहुत जल्दी कर लेती हूँ लोगों से। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे बात करने में, और मेरे को मतलब मैं धीरे धीरे इसमें आ रही हूँ कि मैं किसी को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं समझती हूँ अपने आप से। मतलब मुझे लगता है हर किसी से बात की जा सकती है, और सीखने के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है। अरे और पता नहीं- ब्यूटीफुल। मैंने ऑफिस जाके रियलाइज किया कि मेरे को एआई एमएल के बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन मैंने एक बंदे से आधे घंटे एआई पे बात करनी है। उससे मैं बोल रही हूँ कि अरे आप एआई पे काम करते हो, तो आपने कोई चैटबॉट बनाया है, और कहाँ डिप्लॉय हुआ है आपका चैटबॉट? और मुझसे कह रही हूँ, क्या कहते हैं कि अरे वो एआई सबमिट हुई थी, इसमें गए थे क्या? अरे आधे घंटे बात करी उससे, एक के साथ चेस खेल लिया, अभी सबके नंबर ले लिए जितने लोग। मैं मतलब अभी पता नहीं मेरे साथ चीजें अच्छी हो रही हैं, टचवुड, इसलिए भी मैं ऐसा कह सकती हूँ। मतलब वो दो चीजें लगती हैं, एक तो ये कि शायद जैसे मैं पहले तो ट्राई कर रही थी ना, पहले तो मैंने मेहनत करी तो पहले नहीं हुआ, और फिर बीच में शायद कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जो इमोशनली ड्रेनिंग थी मेरे लिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो ना बैलेंस करने का नेचर का एक तरीका होता है कि इसके साथ ये खराब हुआ है तो कुछ थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए इसके साथ, ऐसा। मतलब मैं आज कर्मा में बिलीव रखती हो? ऐसे कर्मा, हाँ। कर्मा है ना? Of course, of course, of course. मतलब वो नेचर ही है मेरे ख्याल, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स आउट। वो मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का एक तरीका होता है मेरे ख्याल से नेचर का। और दूसरा ये भी लगता है मुझे कि जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से, हाँ। हाँ हाँ, तो जैसे नाच, जब दादाजी दादाजी मतलब हम और दादाजी साथ ही रहते थे, तो मेरे पापा मम्मी ने तो सबके लिए बहुत किया हुआ है, तो उन्होंने अपने दादा दादी की भी बहुत सेवा की है। तो जब लास्ट टाइम जब दादाजी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे, जैसे मैंने एक एग्जाम क्लियर किया था, फिर मेरा टीसीएस में भी उसके बाद हुआ, और अभी अभी कुछ टाइम पहले दादी की डेथ हुई है, तो मेरा चेंज हो गया जॉब। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने कुछ किया है, तो क्या उसका ना हाँ। उनका कुछ मतलब शायद दादी का भी कुछ रहा होगा कि मैं उनको बोलती थी कि दादी शादी वादी का मत बोलो, ये बोलो कि कुछ अपने लिए अच्छा कमा ले, अपने लिए खुद कुछ कर ले। तो शायद उनका भी कुछ विश रहती होगी, मतलब ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जब लास्ट बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है यार ये, अगर ऐसा लगता है तुम्हें। बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली तुमने, सच में यार। मतलब मुझे लगता है कि वो अभी बीच में जाकिर खान का वीडियो भी देखती थी, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि ना आपके साथ तो अच्छा होता है, वो आपकी कई बार ऐसा था कि आपके पुराने पूर्वजों के भी सारे कर्म हाँ वो मिल जाता है। तो मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा का भी काफी मतलब वो जो भी ग्रेटिट्यूड है, या मतलब वो तो उनका किया हुआ तो मिलता ही है, लेकिन साथ में जैसे उनका बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए उन्होंने, मतलब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो जो लोग हमारे लिए भी कुछ करते हैं, तो वो भी इसलिए करते हैं, मम्मी पापा ने, खासकर मेरे पापा ने मतलब बहुत किया लोगों के लिए सेल्फलेसली, मतलब तो वो उसकी वजह से भी मतलब मेरे पापा की नेटवर्किंग स्किल्स पहले से ही बहुत अच्छी हैं, उनको पता नहीं है बस। सच में ये बात बताओ, डू यू बिलीव इन सेल्फलेस लोगों का हेल्प करना चाहिए या नहीं चाहिए? तुम कर पाती हो सेल्फलेसली? मैं उसमें कुछ मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब वैसे मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, मतलब एक बार मैं इमोशनली अटैच हो गई फिर तो मैं कुछ भी कर दूंगी। अच्छा। लेकिन वैसे मैं बहुत वैसे मैं बाय नेचर बहुत सेल्फिश हूँ, बट अब मैं धीरे धीरे मतलब ट्राई कर रही हूँ। और मैं मतलब मेरे को ऐसा, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा कुछ होना चाहिए उसमें, तो मैं ऐसे करती हूँ कि यार चलो किसी की हेल्प कर दूंगी, तो मेरा एक नेटवर्किंग ही बन जा रही है, मेरा एक मतलब एक नेटवर्क ही बन रहा है एक तरीके से। और मैं ऐसा, और अब धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कि मतलब अब मैं अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ पहले से। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त बनेंगे ही नहीं, अगर मैं ना कह दूंगी तो मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। तो मैं जितना कर सकती हूँ अपने के लिए हाँ बोलती हूँ, और वो करने का ट्राई करती हूँ जेन्युइनली, और जितना नहीं कर सकती हूँ उसके लिए ना बोल देती हूँ। मतलब मैं सीधा साफ और मतलब सीधा बोल देती हूँ जो मेरे दिमाग में होता है, उससे मेरे को भी मतलब मैं भी मैनिपुलेट नहीं होती हूँ, सामने वाले को भी नहीं करती हूँ। सच में लाइक यू डू दैट? कुछ लोग होते हैं कि वो लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं? नहीं हाँ, मैं बता देती हूँ कि मैं इसलिए बात कर रही हूँ, मैं सीधे बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि इंटेंट क्लियर होना चाहिए, और
मैं विराट कोहली को भी काफ़ी देख रही हूँ, तो वो भी बताते हैं कि इंटेंट क्लियर होनी चाहिए। और वैसे भी मतलब एक लाइन है आचार्य चाणक्य की कि जब भी कोई मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें लेन देन तो होता ही है, मतलब कोई ना कोई तो कुछ एक्सचेंज तो हो गई, कम्युनिकेशन है, चाहे आप बात शेयर कर रहे हो, चाहे इमोशनल इंटरेस्ट है, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज है। तो वो सही रहता है जब दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट, उसमें से किसी का फायदा नहीं उठाया जा रहा है और दोनों का इंटेंशन मतलब पता है आपको कि ये बात क्यों कर रहा है, पता चला कि आपके मतलब कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए कि आपने बात किसी और उससे और फंसा लिया। वैसे ये सही चीज़ नहीं है, मतलब मैं बता देती हूँ कि मैं इसलिए बात कर रही हूँ भाई तुमसे। बताओ, जब हम तुमने कहा कि रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या किसी भी रिलेशनशिप में वो होना चाहिए कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है कि व्हाई आर यू, तो हाँ वाई एक बात, जब तुम रिलेशनशिप के बारे में सोचती हो, हैव यू डिड यू एवर हैव प्रॉपर रिलेशनशिप जहाँ पे लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला और वैलेंटाइंस डे पे आस्किंग आउट, वो सब कुछ प्रॉपर हुआ कभी? नहीं बोल दो मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं तो लूजर्स बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं अभी आप, गुड। अरे तुम्हारा भी नहीं हुआ जब? ओ, कभी नहीं। मैं ये जान पाई कि मुझे रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप चाहिए क्यों और इसकी ज़रूरत क्या है, खुद के साथ कंफर्टेबल होना, ये सब सीख पाई। हालांकि अब मैंने लड़कों से बात करनी चालू की है तो मुझे समझ आया है कि लड़के थोड़े से मतलब उनके साथ बहुत ज़रा सीरियस नहीं होना होता है, क्योंकि उनके लिए उनको समझ ही नहीं आती है शायद इमोशनल चीज़ें, उनके लिए हर चीज़ मजाकी है, उनका शायद अंडरस्टैंडिंग ही वैसा है या पता नहीं। एक तो मुझे पसंद ही बच्चों जैसे लड़के ही आते हैं कि जो थोड़ा शरारती हों, थोड़े से क्यूट से हों, और फिर ऑब्वियसली फिर वो होंगे भी वैसे ही थोड़ा इंटेंस अगर कोई होता है तो फिर मैं डर जाती हूँ कि यार मैं पता नहीं एक्सप्रेस कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी अपने आप को। नहीं, बहुत कर पाऊंगे ना, टेलिंग यू व्हाई। जब हमने पहली बार बात की थी, मुझे याद है हमने 3.5 घंटे बात की थी, फ्रॉम 10 to 1:30, और लगा था कि यार शिवांगी मतलब इतनी ज्यादा बचपना भरा हुआ है, मुझे तो पूरा बता रही हो लाइफ स्टोरीज ये वो। एंड आज जब मैं बात कर रही हूँ, मतलब ये भी था सही तुमने, इट वॉज कि उस टाइम पे वो क्योंकि लेट नाइट कॉन्वर्सेशन थी और मजा आ रहा था हम दोनों को, तो हम गॉसिप में भी लग गए, बट साइड अप जहाँ पे तुम रिजर्व्ड हो और तुम एक मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर आ रहा है अक्रॉस, लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट वाइब्स फ्रॉम द वन कन्वर्सेशन वी हैड बिफोर। तो मुझे लगता है कि इंटेंस लड़कों से मत डरो शिवांगी, यू विल डू वेरी वेल। हाँ, तो एक बात बताओ, मैंने ये पूछा था एंजेला को, एंड माई वो जो लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था, मुझे बहुत मजा आया क्वेश्चन, तो सबसे पूछ रही हूँ अभी कि तुम्हारा कोई फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर है? हाँ, जिसको लगेगा कि ऐसा ही होना चाहिए। चैंडलर। Chandler. Yes. Chandler. Okay. Chandler. Yeah, he was emotional. He was cute. He was funny. looking also everything. हाँ, everything. तो तुम कौन हो? मोनिका, रेचल, फीबी, who are you? या कोई? यार नहीं, मैं मतलब सबके मिक्सर हूँ, मतलब हाँ, मतलब सिचुएशंस में हो सकता है आपके ट्रिगर्स अलग हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आप भी वैसे रिएक्ट कर सकते हो, आप भी जेलस हो सकते हो, मतलब अगर आपने अपने आप को देखा है तो आप सामने वाले को भी समझ जाते हो, मतलब अगर आप एम्पैथाइज कर सकते हो तो आप हर तुम्हारे लिए अगर सब फंडामेंटली सेम है, तुम्हारे लिए बुरे लोग कौन है? लाइक तुम्हें लगता है कि इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता, ये लोग मुझसे दूर रहे थे बेटर। एक तो जो मतलब जो सेल्फ अवेयर नहीं है, मतलब क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि वो क्या कब क्या क्यों कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डेंजरस टाइप के लोग हैं, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान होता है तो उसका कोई ना पैटर्न हम देख सकते हैं। अगर तुम्हारा थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करता है, तुम्हें बुरा इंसान हुआ या अच्छा, या हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं। देखो, माफ तो कर ही देना चाहिए, माफ करो और आगे बढ़ जाओ, मतलब उससे फिर बात मत करो ज्यादा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो ना तो फिर आप मौके दे देते हो इंसान को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है उसे पता ही नहीं है कि तुम मतलब उसने कभी सीखा ही नहीं अपनी लाइफ में, हो सकता है उसको हमेशा वैसे ही ट्रीट किया गया हो, उसे पता ही नहीं है कि या इस ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है, किसी को रिस्पेक्ट से भी ट्रीट। जैसे मेरे को अंदर से, जैसे मैं कॉलेज में जब थी तो मेरे को सकता है बहुत बार मैं इजी टारगेट थी कि इसका कोई दोस्त नहीं है तो इसको, और ये थोड़ी सी गलीबल सी भी है, और तो इसको आसानी से ऐसे किया जा सकता है। तो मुझे लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था इसे एक्सप्रेस कैसे करना। जब तो मैंने देखा नहीं कि कोई सामने से अपने लिए स्टैंड कैसे लेता है या कोई मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, जब मैंने देखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अरे ऐसे भी करा जा सकता है। तो मतलब हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो,
या जब तुम अच्छा बिहेव कर रहे हो किस लिमिट तक तुम सहोगे, लाइक आपको किस लिमिट से क्या इससे और नहीं हो सकता, वो लिमिट क्या है? मेरा देखो, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, धीरे धीरे मेरा वो बढ़ रहा है कि मैं किसे ट्रीट करूंगी लोगों को। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेनी चाहिए। ये इमोशनल कनेक्ट उसके बाद ही करना चाहिए, जब आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लो उस इंसान को, थोड़ा सा ये देखो कि वो बाकियों के साथ कैसा है। लेकिन मैं उसमें भी एक चीज़ होती है कि जब आप बहुत अकेले हो जाते हो ना, तो फिर आप हाँ ट्रैप हो जाते हो। exactly. हाँ, हाँ जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें मेरी टीम में कोई नहीं था मेरे साथ, मतलब सब अलग अलग लोकेशन पे थे और मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था, और मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ कि मुझसे होना ही चाहिए। तो उस चीज़ में वैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत हो किया, और फिर एक बंदा मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो मैंने बताया था ना, सब मैं थोड़ा इमोशनली अटैच हो गई थी। तो वो कभी कभी लाइन क्रॉस कर देता था, वो कि वो कभी चिल्ला दे रहा है या कुछ ऐसे बोल रहा है। तो क्योंकि मैं एक तो इमोशनली भी अटैच हो गई, तभी मैं सोचती हूँ कि ना इंसान को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते रहना चाहिए। कि मतलब अगर मैं टेक्निकली शायद इंडिपेंडेंट होती तो मैं कनेक्ट ही नहीं करती ना उससे फिर। तो क्या सावधानी से प्यार करना चाहिए जैसे, हाँ जैसे गीत है ना, तो गीत भी जब प्यार में थी तो मतलब प्यार में जब आप होते तो क्लिंगी हो जाते हो आप ना। तो वही है कि वो क्लिंगीनेस अंशुमन को ऐसे लगती थी कि यार ये कैसी है, उसको खराब फील करवाता था वो। लेकिन जब अच्छा, क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना, आपको उस इंसान की हर चीज अच्छी लगती है। तो कुछ भी हो सकता है जिसको साथ मैं क्लिंगी हो गई, वो उसने अपना वो क्लिंगी साइड देखा ही नहीं, कि मतलब उससे कभी उसे मुझसे प्यार हुआ ही नहीं, कि उसे ऐसा, मतलब अगर उसे भी हुआ तो उसे लगता ना, वरना कोई चेप हो जाता तो किसी दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से शायद वैसा होगा, और मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा हो गई। तुम्हें कैसे लड़के पसंद नहीं आते? चलो उसी के बारे में बात करती हूँ कि वो ना, जैसे मैं एकदम सच बोल देती हूँ, तो वो भी एकदम सच बोल देता था। कि मतलब जैसे जब हमारी मैनेजर ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे, तो मैं कह रही हूँ कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन मेरा कहीं हो नहीं रहा। तो मेरी दोस्त मुझसे कह रही, देखो इतना सच भी नहीं बोलना होता है, ऐसे नहीं बताना होता है मैनेजर को। तो साथ में जो लड़का मुझे पसंद था, वो मैनेजर को क्या बोल रहा है कि मैं जाऊंगा ना तो मैं बता के जाऊंगा, मैं अगर जाने वाला हूँ तो मैं पहले ही बता दूंगा। तो मैंने कहा ये भी यार सही बंदा है यार, एकदम सच बात कर रहा है। भाई बताओ कि हाउ इजी इज इट फॉर यू टू मूव ऑन, या फिर तुम्हारे लिए नहीं, इट इज नॉट। अरे मैं मेरे अभी तक कुछ रिलेशनशिप रहा नहीं है, मेरे क्रशेस रहे, और मतलब मूव ऑन करना इससे डिफिकल्ट होता है कि आपको एग्जैक्टली जब पता नहीं होता कि कुछ था कि कुछ नहीं था, कि कुछ था कि कुछ नहीं था, जब कंफ्यूजन होती है तब शायद थोड़ा वो रहता है। हाँ। तो मुझे बड़ा, क्योंकि वो बहुत एक फनी या कोई इंटेलिजेंट और फनी जो बंदा होता है ना, वो मेरे को बहुत, और अब काइंडनेस, फनी इंटेलिजेंट काइंडनेस। हाँ, तो मतलब कि, और हाँ कि कितना राइचियस है, कि क्या कितना सही गलत क्या कर सकता है। तो हाँ, तो एक बंदा था वो बड़ा ना ऐसे कमेंट जैसे पढ़ाते थे, तो पीछे से थोड़ा सा ऐसे कुछ जैसे कमेंट कर दिया था। हाँ, और बड़े जोक मारता था वो, मेरे अगल बगल ही बैठता, मुझे बड़ा फनी और क्यूट लगता था वो। और एक बार ऐसा कुछ भी हुआ था कि मेरे को कहीं चोट लग गई थी शायद, तो वहीं से जा रहा था, उसने हेल्प करी थी। कुछ तो मेरे कान में कुछ हो गया था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। और वो ऐसे, तो मेरे से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको मेरी ही बेस्ट फ्रेंड बहुत पसंद आ गई थी, और मेरे को इतना बुरा लगा था। मतलब वो ना, उसके अगले दिन पेपर था और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ऐसा कॉलेज में ऐसे होता है। फिर एक हफ्ते तक उनका रिलेशनशिप चला, और एक हफ्ते बाद उनका रिलेशनशिप टूट गया, और सबसे ज्यादा खुश मैं थी। मतलब मैं दिखा नहीं रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी, मतलब खुश भी नहीं कहेंगे, मतलब मेरे को ऐसा था कि यार, अब मतलब खुश ही कह सकते, चलो खुश थी। इस टाइम पे वही मैच्योरिटी होती है हमारी, ठीक है। बट वो रिलेशनशिप हुआ नहीं, वो क्रश में ही खत्म हो गया। हाँ। तो एक मेरी एक जानने वाली, मतलब दोस्ती कह सकते हैं, उसका बॉयफ्रेंड था, वो काफ़ी शिवलरस था, और
मतलब मेरे को ऐसे लड़के थोड़े जो इनोसेंट होते हैं ना वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जो थोड़े से शाय टाइप के होते हैं वो भी मुझे थोड़ा अच्छे लगते हैं। तो वो थोड़ा मतलब मुझे कहीं से पता चला था कि उसने कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट क्लियर किया है और इंटेलेक्ट से शिवांगी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, जहाँ पे इंटेलेक्ट दिखा, हाँ, intellect इंटेलेक्ट, फन दिखा, हाँ fun हाँ। and intellect, नहीं मैंने इस बात पे थोड़ा सा मतलब मेरे को मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों ऐसी चीजें अच्छी लगती है, मतलब क्यों जो फनी लोग होते हैं जिनको जो थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको जो थोड़े हीरो टाइप, वो जैसे बनी टाइप के कैरेक्टर्स या आकाश, दिल चाहता है देखिए, हाँ आमिर दिल, खान, आकाश, हाँ दिल चाहता है में जो आकाश का कैरेक्टर था, मतलब आमिर खान का कैरेक्टर या बनी का कैरेक्टर, या मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं जो थोड़े से बस जो थोड़े जिसमें वो यार बॉयज चार्म जो होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्यों लड़कियों को या क्यों मुझे भी वो कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि दिल चाहता है में शायद सिड का कैरेक्टर बहुत अच्छा था एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और आकाश का जो कैरेक्टर है वो तो बहुत ही रूड है, बदतमीज है, हाँ उसे पता ही नहीं है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इन कैरेक्टर्स के बारे में शायद हमें ये चीज अच्छी लगती है कि ये ना काफी नॉन चैलेंट है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फर्क पड़ता है हर चीज से, तो मैं कभी भी वैसी बन नहीं पाऊंगी। तो जो हम नहीं होते हमें वो अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए वो शायद पसंद आता है हमें। और मतलब जैसे अगर किसी को टफ डिसीजन भी तो लेने पड़ते होंगे लाइफ में, अगर कोई किसी को ये फर्क पड़ेगा कि अरे यार बुरा मान के तो सही बात कैसे करेगा, मतलब कई बार आपको रूड भी तो होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ना कि जो हमारी लाइफ है वो ऐसे कह सकते हैं कि वो यात्रा है शून्य से शून्य तक की, मतलब कि अब जैसे बचपन में हो, आप किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, आप प्लेफुल हो, आपको दुनिया से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका ये है एम शायद ये है कि जब आप हर चीज़ आप वो कर रहे हो, धीरे धीरे आपके मतलब धीरे धीरे आप लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, हर चीज़ आपको धीरे धीरे अफेक्ट कर रही है, लेकिन फिर आपको फिर वहीं पहुंचना है कि मतलब फिर से उसी स्टेट में पहुंचना है कि दोबारा से आप उतने ही बेफिक्र हो जाओ। फिर अब अगर तुम जब ढूंढ रही हो ना लड़के दिन ढूंढ रही हो, या फिर लगता है कि ऐसे कोई मिल जाएगा तो, ये जो चीजें होती हैं जैसे प्यार है, ये ना ये जैसे आप जैसे बन जाते हो आपको ऑटोमेटिकली लोग वैसे ही मिलने लगते हैं मेरे ख्याल से। तो हाँ ऑफ कोर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ना दोस्ती होनी चाहिए पहले तो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा प्यार का आइडिया ये है कि मैं अपने आप को फुली मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ उस बंदे से और मेरे को सोचना ना पड़े बोलने से पहले। बट अरेंज मैरिज में ऐसा होता नहीं है, फिर जैसे करोगे अगर नहीं मिला तो? पता नहीं है मेरे को, तो मैं तो अपने साथ भी खुश हूँ, मतलब मेरे को तो ऐसा मतलब मेरे दिमाग में अभी मैं बहुत खुश हूँ और मैं फ्यूचर का सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज में बड़े मतलब मूड खराब हो जाता है यार उसमें, ऐसी ऐसी बातें लेकर के आते हैं जिसका। तो फिर अगर ओके व्हाई इज अरेंज मैरिज डिप्रेसिंग? मुझे क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ है जो अगर नहीं होती तो तुम्हें शायद थोड़ा सा अच्छा लगता, क्योंकि मम्मी पापा सब हार्डवर्क करके ला रहे हैं तुम्हें तुम्हारे लिए कोई हार्डवर्क नहीं करता। उसमें कोई भी जो वो है वो बोल ही नहीं रहा है, सब दिखा रहे हैं कि सब बहुत अच्छे हैं, और मतलब बातें ऐसे डायरेक्टली तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो वो घुमा के बातें कह रहे हैं। मतलब उनको ये जैसे एक चीज है कि उनको जैसे मेरे से एक लड़की की बात हुई थी, उसने कहा था कि लड़की का ना गोल होने चाहिए, लड़की के भी तो लड़की गोल हो ताकि वो उसका दिमाग ना खाए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो नौकरी छोड़ भी दे। तो मतलब जब मैंने अपने दोस्त को ये बोला तो उसने बोला कि जो ऐसे बोल रहा है पहले ही वो पक्का नौकरी किसी ना किसी बात छुड़वाएगा ही, नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, चाहे 10 नौकर लगा लो, चाहे नौकरी कितनी खराब चल रही हो, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी तो नहीं छोड़ोगी। और उसकी बात थोड़ी सी अजीब सी थी, मतलब वो अजीब सी बातें करता है, डायरेक्टली तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो ऐसे बोल रहा है कि बस खाना नहीं बनाना आता है ठीक है, लेकिन सीखने का मन तो होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा क्यों, जॉब होती है उसमें खाना मैं कब बनाऊंगा, मुझे कोई पसंद भी नहीं है ऐसे खाना बनाना। तो वो मुझे कह रहे थे सैटरडे संडे को तो बना सकते हैं, और हमारी पहाड़ी क्विजीन होती है और वो सीखने का मन तो होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको आता है फिर? तो कह रहे मैं सीख रहा हूँ आजकल। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, लेकिन जब
मेड लगा सकते हैं, जब आपकी जॉब भी अच्छी है, मेरी जॉब भी ठीक है, मेड लगा सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहा मेड उतना अच्छा नहीं बना सकती है, और हमारा पहाड़ी कल्चर भी विलुप्त मतलब खोना नहीं चाहिए। तो कह रहा आपको पहाड़ी बोलनी आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है। तो कह रहा देखो मुझे नहीं आती। तो मैंने कहा आपको पहाड़ी बोलनी तक नहीं आती और आप इतनी बात कर रहे हैं। और कह रहा सीखने का मन, हाँ, और मैंने कहा कह रहा सीखने का मन होना चाहिए। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने मैनेजर से बात कर रही हूँ। और मतलब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो बातें तो जो जैसे बात जो बोल रहा है, बात गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका जो मतलब समझ आ जाता है कि कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा गलत क्या बोल रहा है वो। तो वो जैसे बोल रहा है सीखने का मन होना चाहिए। अब देखो जिसके साथ आप लाइफ बिताने की सोच रहे हो उसके साथ आपको चीजें आसान लगनी चाहिए। हम सफर लाइक प्रॉपर हम सफर किया तो उसके साथ काम करो तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे एक करीना और सैफ की एक मतलब करीना और सैफ का एक पॉडकास्ट था, उसमें करीना बोल रही थी कि हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे इतने काम होते हैं मतलब मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग जैसे हम शाम में वाइन जब पीते तो हम डिस्कस करते हैं कि यार ये भी रह गया है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आपस में जब बात कर ले रहे तो फ्रस्ट्रेशन निकल जा रहा है ना उनका। हाँ। तो मतलब मेरा आइडिया ऑफ रोमांस ये है कि यार एक कप चाय में हम मतलब एक दूसरे का मूड ठीक कर दे। कभी सामने वाला गुस्सा करे तो मैं शांत हो जाऊं, कभी मैं गुस्सा करूं तो सामने वाला मुझे शांत कर दे। और मतलब हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते, मतलब हमारी बहुत अच्छी ना दोस्ती बहुत अच्छी हो। मैं जैसी लड़की हूँ ना, मेरे को लगता है कि मेरे एक तो मुझे शादी पता नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा उस तरह की लड़की हूँ जो मतलब वैसे मैं लोगों से बात कर लेती हूँ बाहर, बट मेरे को अपना अलोन टाइम भी चाहिए। मेरे को अपने में रहना ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे को किसी के बारे में मतलब मैं गॉसिप नहीं करती ज़्यादा। मतलब गॉसिप खाली उन्हीं लोगों से करती हूँ जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। घर पे शायद मम्मी से करूँ या मतलब मैं नहीं करती हूँ जनरली गॉसिप, या मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की लाइफ में। मेरे को अपने में ही इंटरेस्ट रहता है, तो मैं अकेले खुश रहती हूँ। मतलब मेरे को ऐसे किसी की ज़रूरत मतलब अगर मेरा काम सही चल रहा है ना, मतलब मैं अगर काम में बिजी हूँ तो मुझे बात करने का भी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बात करूँ ही करूँ। मतलब मैं बात भी इसलिए करती हूँ ताकि काम अच्छा हो। मुझे लगता है कि मेरा ना अगर मेरी मैरिज होगी तो लव मैरिज ही होनी चाहिए, मतलब मेरी जैसी मैं हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, वरना दोस्ती का वो बेस नहीं बनेगा। हाँ इस दोस्ती का बेस नहीं बनेगा। और ये है कि मैं ना जैसे आपको आप सिस्टम ही ऐसा, आपको झुकना ही पड़ेगा। हाँ, 100%। क्योंकि तुम और मैंने कोई ऐसे लड़के को ला रहे हो जो तुमसे काफी ज्यादा क्वालिफाइड है और उसका नौकरी तुमसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसकी फैमिली में तुम जाके रह रहे हो, तो फिर हर जगह पे दे आर नॉट वेरी गुड पीपल, तुम्हें झुकना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे हर एक जगह से वी आर द डिसएडवांटेज यार, है ना। हाँ 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 देखो ये बात मुझे भी लगती थी कि क्या कहते हैं जैसे कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसे तुम्हारा मतलब तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी। बट ये किसी ने कहा नहीं, मतलब जैसे अगर मैं सपोज 5,000 रुपये भी कमा रही हूँ तो मैं भी तो इंसान हूँ ना। मेरे मतलब वो 5,000 बढ़ भी सकते हैं, वो पैसों की बात नहीं है। वो ये है कि तुम्हारा तुम्हारे नहीं, बट लोगों को ऐसे नहीं लगता। हाँ लोगों को ऐसा नहीं। किसी को जैसे कोई जो दिल के रिश्ते और शादी या दिल के रिश्ते यार प्रोफेशन से अलग होती है। लोगों को ऐसा अरेंज मैरिज में लगता ही है, लोगों को लगता है कि दोनों एकदम इंटीग्रेटेड है। मैंने तो एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए भाई तेरे से। तो मैं अपना खुद कमा रही हूँ, मैं भी नहीं दूंगी, तू भी मत देना मेरे को पैसे। लेकिन मेरे को कोई रोक टोक नहीं चाहिए, मेरे को जो मन करेगा मैं करूँ। मुझे रोक टोक नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए रोक टोक। मतलब मेरे को ऐसे अपने बारे में समझ में आया कि जब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो मैं ऑटोमेटिकली जब मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ अपने आप को फ्रीली तो मैं खुश रहती हूँ। और जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जब मैं घुटन में रहती हूँ तो फिर तब मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगती हूँ। और एक चीज़ ये भी थी, जनरली जब ऐसा होता है कि मैं इमोशनली बहुत अटैच हो जाती हूँ और सामने वाला नहीं हुआ होता है तो मैं हर चैनल कट ऑफ कर देती हूँ कि मैं उससे बात ही ना कर पाऊँ। क्योंकि मुझे कहीं भी अगर कुछ भी दिखेगा तो मैं बात करूँगी ज़रूर। मतलब मेरा नेचर है कि जैसे एक डायलॉग है पता नहीं टेट का है कि अगर कोई छोटी सी भी उम्मीद दिखेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी उस चीज़ के पीछे, कि हर बार जब कॉल आएगा तो मैं हर बार उतनी अच्छे से बात करूँगी। लेकिन सामने वाला नहीं करेगा और वो शायद चिढ़ जाएगा तो इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ फिर वो मुझे अपने आप से घिन होने लगती है फिर कि यार
ऐसा क्यों कर रहा, मतलब इतना क्यों गिर गई? गिरने मत करो, इट्स फाइन। ये तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम ऐसा करती हो, फिर एक्सेप्ट ही खुश हो जाओ कि यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं अटैच्ड हूँ। अब जब मेरे दिमाग से निकलेगा निकलेगा, तब तक मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही अपने आप को कर दूंगी एम्बैरेस। नहीं, वो थोड़ा यार जब आपको जब आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो ना किसी के साथ, तो वो जब कुछ थोड़ा भी कुछ होता है तो फर्क पड़ता है आपको, मतलब अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मुझे हर, जैसे अभी क्या हुआ था बीच में, गलती से मेरी उससे फिर से बात हो गई थी, मतलब मैंने नहीं करी थी, मैं किसी और से बात कर रही थी और वो बीच में फोन में आके उसने मुझसे बात करी। और फिर मैंने जब उसको फिर मैंने उसको दोबारा कॉल किया क्योंकि मेरा कोई काम अटका हुआ था, उसने फोन नहीं उठाया जिसपे मेरा क्रश था। तो उसने फोन अभी नहीं नहीं उठाया, आई तो मुझे उसने बात मेरा, नहीं। तो मुझे फिर से उतना ही बुरा लगा जितना पहले लगता था। और इतना टाइम हो गया उस चीज को, फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। इत, इतना सा, मतलब मेरे को इतनी जरूरत थी, एटलीस्ट फोन उठा सकता था यार, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा गंदा लगा मतलब। लेकिन फिर ना मेरा इमोशनल वुंड एक तरह से खुल गया, शायद मैं दबाया हुआ था बहुत टाइम से, कवर अप किया हुआ था। तो फिर जब खुल गया तो फिर मुझे, मतलब अभी भी मुझे लगता है कि फीलिंग्स हैं, तभी तभी अभी फिर दोबारा बुरा लगा उतना ही, इसलिए लगा होगा शायद। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ, ताकि कभी मैं गलती से मैसेज ना कर दूं या कभी उसका मैसेज आ जाए तो मैं कहीं कुछ और ना समझ बैठूं, तो मैंने हटा दिया उसको हर जगह से। बट एक ये बताओ शिवांगी, तुम्हें अभी अगर हम आगे बढ़े विदाउट योर क्रश, तो वो तो भूलना पड़ेगा ही, तुम्हें क्रश से कुछ हो नहीं सकता, वो चला गया, रात गई बात गई वाली बात हो गई है। हाँ। बट अगर तुम्हें अभी नया स्टार्ट करना हो, तो एक तो यू विल प्रेफर लव मैरिज, क्योंकि वो एक बेस बन जाएगा और एक खूबसूरत बेस बनेगा। मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरी कोई अच्छी दोस्ती हो, मतलब किसी से। और ऐसे कहते हैं कि लड़कियां फ्रेंड जोन कर देती हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं सबसे अच्छा दोस्त वो है जिससे मैं अपनी सारी बातें भी कर पा रही हूँ। और वही अब तो, चाहिए। अगर वो अच्छा, अब तो बस अच्छा इंसान चाहिए मुझे, बहुत इंटेलिजेंट ना भी हो तो चलेगा, थोड़ा मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरे जितना इंटेलिजेंट हो तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि मैं भी मेहनत करूंगी, वो भी करेगा। अच्छा इंसान इज द ओनली फैक्टर मेरे लिए भी, बहुत और कुछ चाहिए ही नहीं यार, बस अच्छा इंसान हो। उससे और मतलब ओके, और बताओ, और करियर में क्या चाहिए? करियर में मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। मेरे को अपने करियर में मुझे ये चाहिए कि जो मुझे काम मिले मैं उसको अपना 100% दूँ काम में, और कुछ कुछ सीखते रहूँ, और कुछ कुछ चीज़ें ट्राई भी कर रही हूँ, तो कुछ उसमें भी बन जाए थोड़ा बात, तो ठीक है। और अगर 10 साल में क्या चाहिए? 10 साल में एक तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा हस्बैंड बन गया है, शाम को आके चाय पी रहे हो, और एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा या बड़ा सा लग्जूरियस सा कैसा घर? मतलब मेरे को ना छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, कि मेरा ऐसा मन है कि मैं कोई कॉटेज हो, वहाँ पे मैं सुबह साइकिल चलाऊँ, और ऐसे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें पसंद है मुझे। तुमने उस दिन कहा था ना कि यू विल बी स्केर्ड, इसलिए कुछ स्केर्ड मतलब हाँ, सही से वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट वो बताओ। देखो अगर बहुत कन्वेंशनल चीज़ें, मतलब बहुत, कैसे बताऊँ मैं, सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर वो, जैसे बच्चों के साथ उनको प्यार करना हाँ है। वो एक हाँ वो एक अलग लाइफस्टाइल होती है, बट अगर तुम्हें मेड अरेंज कर सको, तुम कोई कैरी हाँ, तो हाँ, फिर हाँ, हाँ, मैनेज हो सकती है। हो Right, सकती है, वो हाँ। देखो अगर हाँ। पार्टनर अच्छा होगा ना, चीज़ें, जैसे मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भैया भाभी जो है वो लव मैरिज है उनकी। तो उसकी भाभी जो है डेटा एनालिस्ट की जॉब करती हैं, और कभी वो टेक्निकली फंस जाती हैं, तो क्योंकि घर का सब वो देख रही हैं, तो टेक्निकल काम कई बार भैया कर देते हैं। और साथ में वो एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है उन्होंने, तो अभी तो वो ठीक कमा रही हैं उससे भी, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे जब छोटे छोटे असाइनमेंट्स आते होंगे, तो उनके भैया या तो वर्क फ्रॉम होम लेके या कुछ टाइम ले करके घर पे आके चीज़ें देखते थे, ताकि वो जाके अपना काम कर सके। तो अगर दो लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि अकेले भी तो आप बहुत कुछ कर ही रहे हो। कहीं कहीं पे जैसे मुझे मुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या चाहिए कि जब मैं कंफ्यूज हूँ, जब मैं परेशान हूँ, तो बस मुझे ना थोड़ा कोई शांत कर दे। तो चीज़ें तो मैं खुद ही करना पसंद है, मतलब मुझे अपनी चीज़ें मुझे खुद करना पसंद है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। अपनी चीज़ें मैं खुद ही करूँगी, लेकिन कोई ऐसा हो ना, कोई दिमाग शांत कर दे, कभी जब मैं परेशान हूँ तो मुझे थोड़ा हंसा दे,
और थोड़ा बहुत हाँ, अगर तुम्हें इस बात से डर है कि तुम कन्वेंशनल चीजें नहीं कर सकोगे, शायद वो हर अलार्म लगा दे, उठा दे, जगा दे, तुम्हें बता दे कि नहीं हाँ। नहीं, वो करते हैं ना, एक साथ करते हैं, मतलब हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हाँ मत देता है। हाँ 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 तो हाँ मोटिवेशन चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आज मैंने किसी से बात की, उसने कहा कि लाइक ही वाज स्टडीइंग ऑन हिज ओन फॉर 2 इयर्स। तो मैंने कहा तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, बिकॉज कोई है नहीं तुम्हारे आसपास, रोज उठ के वही पढ़ाई करो, पता भी नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। चीज़ लाइक नहीं, मुझे खुद में आ जाती थी मोटिवेशन, बट मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। हाँ, वही तुम मुझे बोला थी, यू नीड समबडी टू बिलीव इन यू कि तुम कर लोगी। और वो चीज़, हाँ, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सपेक्ट। या आई होप कि तुम्हें मिल जाए। क्योंकि यार आजकल तो जो मैं देख रही हूँ आपके आसपास, किसी के पास है नहीं इतना, पता नहीं, इट्स अ जैकपॉट अगर मिल जाता है। और मेरे तो लड़कों के लिए बार इतना लो सेट है ना कि अच्छा, एक चीज मुझे और लगती है, पता है, लड़कियां जल्दी ट्रैप हो जाती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है ना कि जैसे लड़कों का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होता है कि क्या कहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर किसी को लड़की अगर ठीक लग रही है ना, तो वो आपस में सब बात कर लेते हैं कि यार ये कैसी है, क्या करती है। लेकिन लड़कियों में बॉन्डिंग स्ट्रांग उतनी नहीं होती है उनकी, मतलब वो एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं रहती हैं हमेशा, तो उनको उल्लू बनाना आसान है। लड़कियां ना इस बात पे ही बहुत इंप्रेस हो जाती हैं जब उनसे कोई लड़का अगर ऐसा कहे कि तुम ना बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। ये बात हाँ में हाँ हाँ 100%। हाँ, क्यों क्यों रेड फ्लैग। क्यों नहीं हूँ मैं, भाई मैं बैक करेंगी, सब एक जैसी होती हैं। नहीं आ रहा। हाँ, वो लड़कियां क्यों इस बात पे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं सुपीरियर हूँ लड़कियों से, मैं सुंदर हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे के अगर मतलब बहनें बन जाए ना, तो लड़कियों उस तरह जितना डेडिकेशन से लड़कियां काम कर सकती हैं, जितना जैसे लड़कियां इतनी, जैसे मेरे को तो लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी मिली हैं, तो लड़कियां बहुत, जो लड़की थोड़ी सेल्फ अवेयर हो और अच्छी हो ना, इनसिक्योर कम हो, तो लड़कों से बहुत अच्छी होती है। मतलब वो फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी निभाएगी, लॉयल भी होती है लड़कियां, काम भी मतलब सब करेंगी तो बहुत मन लगा के करेंगी काम, उसमें भी चीटिंग नहीं करेंगी, आधे में से गायब नहीं हो जाएंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी। बस लड़कियां थोड़ा सेल्फ अवेयर हो और एक दूसरे के साथ रहे ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही कर सकती हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, और लड़के आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ वल्नरेबल नहीं हो सकती। लड़कियां मतलब कितना अच्छा सुनती हैं, मतलब लड़कियां मुझे तो ये लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं, वो मैंने किसी लड़की को देखा है कि वो कैसे ट्रीट कर रही है लोगों को, कैसे काम कर रही है। क्यों कर रही हूँ? हाँ? तुम्हारा था इंटरेस्ट, थिएटर तुम्हारा इंटरेस्ट था? यार मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पूछो, सब चीज़ में इंटरेस्ट। थिएटर इज वेरी ऑफबीट। थिएटर भी मतलब सामने जाके ऐसे एक्ट करना इज वेरी लाइक ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। और मैंने स्टार्ट किया, मैं मतलब मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मुझे एक कैरेक्टर दिया था कि एक लड़की है, वो सेल्फ मेड है और वो उसको अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है, क्योंकि वो सेल्फ मेड है तो वो घमंडी भी है, तो अपने पति को पकड़ती है, तो वो उसको डांटती वाटती है कि तुम मुझे पहले बता तुम ऐसा करोगे ये वो। तो मैं मैं वहाँ प्रॉप लेके चली गई, मैं एक कॉपी लेके चली गई वहाँ, मैं उस कॉपी से मार रही हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हें शक था मुझे पहले, यू मैन चाइल्ड ये वो। That's beautiful है। बहुत सारी पर्सनल बातें की है तुमने, देखा पॉडकास्ट, तुम देखोगे तो समझ में आएगा। तो लेकिन फिर उनके भी तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, उनके ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। नहीं, उनको फर्क नहीं, बिकॉज दे आर लाइक, देखो 33 के है, एक तक IMT गाजियाबाद से है, मिंत्रा की सेल्स हेड है अभी, तो शी इज लाइक आई डोंट केयर कि क्या पॉडकास्ट है मुझे कोई, और हम लोग थोड़े छोटे हैं, हम डर जाते हैं, तो दैट इज चलो ठीक है, डाल देना वैसे, लेकिन मतलब मैं भेज दूंगी एक बार, भेज देना। हाँ, तुम देख लेना क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वैसे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो तुम्हें मैं पूछूंगी वो ये है कि अगर तुम्हें एक मैसेज देना है सारे लड़कियों को जो इस प्रोसेस से जा रहे हैं कि फाइंडिंग अ पार्टनर, फाइंडिंग देयरसेल्व्स, लेट 20 अर्ली 30s, तो क्या एडवाइस होगा? मेरा ये रहेगा कि लाइफ में ऐसी चीज़ हर रोज़ कोई एक चीज़ करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, ताकि ये जो बाकी चीज़ें हैं वो तुम्हें उतनी इफेक्ट ना कर पाएँ। और जब तुम मैरिज के प्रोसेस से जा रहे हो, किसी भी डेटिंग प्रोसेस से जा रहे हो, तो उससे पहले ना तुम जो तुम्हारे अपने काम हैं वो कंप्लीट करो साथ में, और उसको कुछ टाइम दो, मतलब कि दिन में आधा घंटा 1 घंटा दो उसको, बाकी टाइम अपना काम करो, ताकि तुम्हें जब तुम्हें उस चीज़ को लेकर के तुम फेल हो रहे हो, तो तुम्हें वो फेलियर बाकी जगह इतना इफेक्ट ना करे। और साथ में अपने आप को एक्सप्लोर, मतलब वो इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम शादी करनी ही है या डेटिंग करनी ही है, अपने आप को एक्सप्लोर करो। शायद मतलब जो चीज़ें जो काम से मिलती है ना, जैसे तुम किसी से काम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो,
अब तुम किसी से डेटिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो अपना बेस्ट सेल्फ दिखाएगा तुमको, ऑब्वियसली। लेकिन अगर जैसे तुम किसी से जनरली मिल रहे हो तो उसमें तुमको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वैसे जनरली पता चलती रहेंगी ऑटोमेटिकली, कि वो प्रेशर कैसे हैंडल करता है, वो जब हार जाता है तो तब क्या करता है, जब उसे गुस्सा आता है तब वो कैसे बिहेव करता है, तुम्हें वैसे ज़्यादा पता चलेगा इंसान के बारे में। हो सकता है वो एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लोर करते हुए पता चलेगा कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो, तुम्हें हाँ। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हाँ। दिख रहे हैं। और इतना रोमांटिक से ज़्यादा मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होना, रिस्पेक्ट होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और फाइनली शिवांगी जी बताइए कि आप आज कैसा फील कर रही है? सब सही है या फिर हाउ यू फीलिंग? अब तो खुश लग रही हो तुम। मैं बहुत खुश थी, वो पिक्चर भी अच्छे थे, कपड़े अच्छी चीज़ें। आई होप कि ये फेज रहे जब तक हाँ यार। तुम्हें अपने आप परफेक्ट बॉयफ्रेंड ना मिल जाए, अदरवाइज तो यार गलत गलत होता रहेगा चॉइसेस, वो दुख इन्फ्लुएंस कर देगा गलत चॉइस। अब मेरे को मतलब मैं अपनी दादी से भी ये कहती थी कि मतलब मैं ना अपने आप को ढूंढ लूँ बस। मेरे ख्याल से अगर हम अपने आप को ढूंढ लेंगे बाकी अपने आप हो जाएगा। फिर वो अगर नहीं भी होता है तो भी इतना फर्क हो नहीं जाएगा यार, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। ढूंढ लो अपने आप को अच्छे से। ओके शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे बहुत मजा आया और बहुत लेट हो गई है, आप सो जाइए, 12:30 बज गया है। ठीक है। यू गुड नाइट। गुड नाइट।